प्रश्न है, यदि एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर और विकर्ण 13 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया आपका आयत। आयत का विकर्ण कितने सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर। और परिमाप कितना है इसका? 34 सेंटीमीटर। तो अगर परिमाप 34 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 इंटू एल प्लस बी का मतलब कितना आ गया? 34। तो एल प्लस बी का मतलब कितना हो गया? 17। ध्यान से समझना, 234 को काटोगे आप तो 17 ही आएगा। एल प्लस बी, ये होता है एल और ये होता है बी। अब इजी वे में देखो तो आप पहले ही पढ़ चुके हो ट्रिपलेट, जहाँ भी 90 डिग्री हो वहाँ हम ट्रिपलेट लगाते हैं। तो अगर कर्ण 13 है तो ट्रिपलेट क्या होता है? 12, 5 और 13। तो 12, 5 और 13 ये आपका ट्रिपलेट हो गया। और देखो एल प्लस बी, एल प्लस बी 12 प्लस 5 17 आ गया ना, मतलब आपका आंसर सही है। लेकिन आपको पता क्या करना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इन दोनों को आपस में गुणा कराना होता है। ये भी हम पहले की वीडियोज में पढ़ चुके हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 12 पच्चे 60 सेंटीमीटर में है तो आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगला प्रश्न है, एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर तथा परिमाप 46 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसानी से जैसा आपने पिछले क्वेश्चंस में किया, बिल्कुल आप उसी तरह से कर सकते हो। ये हो गया आपका आयत और विकर्ण कितना है इसका? 17। एक बात बताओ, 17 का ट्रिपलेट क्या होता है? 15 और 8। जहाँ भी 90 डिग्री वहाँ हम ट्रिपलेट लगा सकते हैं। तो 15 और 8, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो ना कि आयत का क्षेत्रफल 15 बट्टे कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर भी अगर आपको शक हो कि हमारा आंसर गलत है तो आप चेक कर लीजिए। परिमाप कितना है? 46। परिमाप हो गया 46। तो परिमाप के लिए क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से आप 46 को काट दीजिए, कितना आ गया? 23। और देखो 15 और 8 मिलाओगे तो 23 आएगा कि नहीं आएगा? ये एल होता है और ये बी होता है। तो 15, 8, 23, यानी कि आंसर सही है। तो 15 बटे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही होगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो परिमाप बताइए। ये हो गया आपका आयत। लंबाई कितनी है इसकी? 7। और क्षेत्रफल कितना है? 42। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे ही तो 42 आता है, वही तो क्षेत्रफल होगा। तो 7 छके 42, और अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, और ये 6 है तो ये भी 6 होगा। परिमाप आपको बताना है, और परिमाप का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। तो ऐड कर लो, 7 6 13, 7 20 और 6 26 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका आंसर। आगे बात समझ में? ये सब चीज़ें आप पहली और दूसरी वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, बस इसमें आप रिवीजन कर रहे हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं। यदि एक आयत का विकर्ण 5 सेंटीमीटर तथा परिमाप 14 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। ये हो गया आयत। आयत का विकर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 का ट्रिपलेट बताइए आप। ये हो गया 3 और ये हो गया 4, क्योंकि 3 4 5 का ही तो ट्रिपलेट होता है। तो बस क्षेत्रफल आपको बताना है। तो 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो गया हमारा आंसर। चेक करना है कि कितना, चेक कर लो। 14 सेंटीमीटर है ना परिमाप, तो 4 3 7, ये भी तो 4 होगा, और ये कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि सामने की भुजा बराबर होती है। तो 4 4 8, 3 11, 3 14। सही है, ओके। हमारा अगला प्रश्न है, एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है तथा परिमाप 46 मीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई बताइए। ये हो गया एक आयताकार कारपेट। इसका क्षेत्रफल कितना है? 120 मीटर स्क्वायर। मतलब आप एल में बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 120 आना चाहिए। परिमाप कितना है इसका? 46 मीटर। और आप सभी जानते हैं परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 46। तो आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23। देखो 2 से कट गया ना,
तो अब आपको 120 के दो ऐसे पार्ट करने हैं जिसकी वैल्यू 23 हो जाए। तो देखो 120 का दो पार्ट कौन कौन सा, 15 और 8। 15/120 होता है ना, और 3, 15 में 8 जोड़ दोगे तो 23 हो जाएगा। देखो L इंटू बी का मान 120 हो गया और L प्लस बी का मान कितना हो गया, 23। तुम्हारा काम आसान हो गया। आपको विकर्ण पता करना है ना। अगर ये 15 है, ये 8 है, तो बताओ ये कितना होगा, बताओ। ये होगा 17, क्योंकि आपने ट्रिपलेट पढ़ा है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 17। आई बात समझ में। यहाँ देखो परिमाप कितना, 46 मीटर। तो अगर 46 मीटर है तो L प्लस बी की वैल्यू आएगी 23, और आपको 120 के ऐसे दो भाग करने हैं जिसकी वैल्यू ऐड करने पे 23 हो जाए। तो 120 के दो पार्ट 15 और 8, 15/120, और 15 में 8 जोड़ोगे तो 23। तो 15 और 8 का ट्रिपलेट कितना होता है, 17। तो आपका विकर्ण हो गया 17। अगला प्रश्न है, एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो सीट का परिमाप बताओ। ये हो गया आपका आयत, और आयत का क्षेत्रफल कितना है, 480। इसकी चौड़ाई कितनी है, 12। तो आपको सीट का परिमाप बताना है। परिमाप के लिए आपको लंबाई पता होनी चाहिए। तो ये देखो अगर ये 12 है और ये 480 है तो 12 से इसको काटो, 12 चौक को 48। देखो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई तो क्षेत्रफल होता है। और अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा। आपका काम हो गया, आपका परिमाप। तो 40 और 40 मिला के 80, और 12 मिला के कितने हो गए, 24। तो 80, 20, 100 और 4 मिला के हो गए 104 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ये देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई ही तो क्षेत्रफल होता है। तो 12 चौको 48 मीन्स 480। अगला प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो ये हो गया आयत। आयत का क्षेत्रफल कितना है, 60, और परिमाप कितना है, 34। अगर क्षेत्रफल 60 है और परिमाप 34 है तो 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 34। तो L प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17। 2 से 34 काटोगे ना। ऐसा ही प्रश्न अभी आपने एक सेम टू सेम किया था। अब अगर L प्लस बी का मीन्स 17 और L इंटू बी का मीन्स 60, तो आप बताओ कि 60 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप 60 के ऐसे दो पार्ट करिए कि अगर आप जोड़े तो 17 हो जाए। तो देखो 60 के दो पार्ट हो गए 12 और 5। देखो 12 और 5 का गुणा कराओगे तो 12 पंजे 60, और 12 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 17। बस आपका काम हो गया। इससे ये पता चल गया कि लंबाई होगी 12 और चौड़ाई होगी 5। और हमें पता क्या करना है, विकर्ण। तो 12 और 5 का ट्रिपलेट कितना होता है, 12, 5 और 13। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 13। सेम प्रश्न अभी आपने किया था। देखो परिमाप अगर 34 है तो 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू हो गई 34, तो L प्लस बी की वैल्यू हो गई 17। अब आपको क्षेत्रफल है 60 और 60 के ऐसे दो पार्ट करने हैं ताकि ऐड करें तो 17 आ जाए, क्योंकि आपको मालूम है क्षेत्रफल L इंटू बी। तो गुणा करने पे 60 और जोड़ने पे 17। तो देखो 12 पंजे 60 और 12 में 5 जोड़ोगे तो 17। तो 12 और 5 का ट्रिपलेट में आता है 13। तो आपका आंसर हो गया 13। अब अगर यही परिमाप पूछ देता तो क्या करते हैं। आपको पता है 12 के सामने वाली भुजा 12, 5 के सामने वाली भुजा 5। तो 12, 5, 17 या 12, 12, 24 और 5, 5, 10 मिला के हो गए 34। हमारा अगला प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। चलो बनाते रहते हैं। ये हो गया एक कमरा, कमरे की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, ठीक है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल कितना है, 70 मीटर स्क्वायर, और हमें बताना क्या है, परिमाप। अगर आप ध्यान से समझो तो ये L और B में 3 का अंतर है। देखो L माइनस B की वैल्यू कितनी है, 3। देखो ये कह रहा है ना कि लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई में से चौड़ाई घटाओगे तो 3 आएगा। अभी आप इससे पहले वाले प्रश्न में क्या करते थे, क्षेत्रफल दिया होता था और L प्लस B दिया होता था, याद आ रहा है। क्षेत्रफल दिया होता था और L प्लस बी दिया होता था, तो हम क्षेत्रफल के दो पार्ट करते थे और जोड़ के बराबर ले आते थे।
लेकिन इसमें तो l प्लस बी दिया नहीं है, इसमें तो l माइनस बी दिया हुआ है। अब आप 70 की 2 पार्ट करिए जिनको घटाने पे कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो देखो 10 सते 70 और 10 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी लंबाई 10, चौड़ाई कितनी हो गई, 7। लंबाई 10, चौड़ाई 7। आपको परिमाप पता करना है तो 10 के सामने की भुजा 10, 7 के सामने की भुजा 7, तो 10 10 20 और 7 7 14। तो आंसर कितना आ गया आपका, 34 सेंटीमीटर। और ये हो गया आपका परिमाप। बिल्कुल सेम इसके पिछला वाला प्रश्न है, लेकिन उसमें हमें l प्लस बी पता करना होता था और अब की बार हमें l माइनस बी पता करना है। हमारा अगला प्रश्न है, एक आयताकार हाल की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। सेम वही जैसे पिछला था, यानी कि आप ये कह सकते हो कि लंबाई और चौड़ाई में कितने मीटर का अंतर है, 5 मीटर का अंतर है। एक आयताकार हाल की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है और हाल का क्षेत्रफल कितना है, 750 मीटर स्क्वायर। हाल का आपको परिमाप बताना है। बिल्कुल सेम इसका पिछला वाला क्वेश्चन है। आपको लंबाई और चौड़ाई पता चल जाए, अगर आपको लंबाई और चौड़ाई पता चल जाए तो आप क्षेत्रफल निकाल लोगे। अब बस आप इसके 2 पार्ट कर दो, ऐसे 2 पार्ट करिए जिसमें l माइनस बी की वैल्यू कितनी हो, 5 हो। तो 750 की 750 का आप 2 पार्ट करेंगे तो 30 और 25 होगा। देखिए 25 के 75, 750 और 30 में से 25 जाएगा तो 5, यानी कि लंबाई हो गई 30, चौड़ाई हो गई 25। आपको परिमाप पता करना है तो 30 के सामने की भुजा 30, 25 के सामने की भुजा 25। तो 25 25 हो गया 50 और 30 30 हो गया 60। तो 50 और 60 मिला के कितने, 110 मीटर। और ये रहा हमारा आंसर। आ गई बात समझ में। हमारा अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 6 मीटर का अंतर है। यदि इसका परिमाप 64 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। ये हो गया आयत, लंबाई और चौड़ाई में 6 मीटर का अंतर है, यानी कि ये हो गया l और b। तो l माइनस बी कितना हो गया, 6, और इसका परिमाप कितना है, 64 मीटर। ये हो गया परिमाप 64 मीटर। तो परिमाप का मतलब क्या, 2 इंटू एल प्लस बी। तो l प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से आप 64 को काट दो, 32। तो l प्लस बी की वैल्यू आ गई 32। और आप सभी जानते होंगे कि जब भी हमें ऐसे कंडीशंस में बड़ी वाली वैल्यू निकालनी हो, मतलब आगे वाली वैल्यू निकालनी हो, या इन दोनों में जो भी बड़ा हो उसकी वैल्यू निकालनी हो, तो दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग दे दीजिए। तो 32 और 6 38, 38 में आप 2 से भाग दे दोगे तो l की वैल्यू आ जाएगी 19। और जब छोटी वाली वैल्यू निकालनी होती है तो घटा के हम 2 से भाग देते हैं। तो 32 में से 6 जाएगा तो 26, और 26 में आप 2 से भाग दे देंगे तो 13, यानी कि लंबाई कितनी हो गई, 19, और चौड़ाई कितनी हो गई, 13। तो 19 गुणे 13 आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। 19 गुणे 13 अगर आप करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 247 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये होगा हमारा आंसर। एक बात ध्यान रखिए, इसमें अगर l माइनस बी, एल प्लस बी ऐसे कभी भी दिया हो, जैसे ये क्वेश्चन होता है a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स, ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई, और ऐसी कंडीशन में अगर हमें a की वैल्यू निकालनी हो तो x प्लस वाई अपान 2, और अगर b की वैल्यू निकालनी हो तो x माइनस वाई अपान 2, ये होता है। तो हमारा आंसर कितना है, 247 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यदि आयत का परिमाप 206 मीटर है, फिर सेम कंडीशन है, आयत का परिमाप 206 मीटर है, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 206 मीटर। तो आप 2 से काट दीजिए, 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6, यानी कि एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 103। यहाँ आप रख लो, एल प्लस बी की वैल्यू 103। आपको क्षेत्रफल पता करना है, मतलब l इंटू बी पता करेंगे तभी तो आपको क्षेत्रफल पता चलेगा। तो अब आप l निकालने के लिए क्या करोगे, इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब बड़ा वाला वैल्यू निकालना होता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, छोटा वाला वैल्यू निकालना होता है तो दोनों को घटा के 2 से भाग दे दीजिए। तो 103 में आप 23 ऐड करोगे तो हो जाएगा 126, 103 23 हो गया 126। तो l की वैल्यू 2 से भाग दे दोगे तो आ जाएगा 63। b, दोनों को घटाएंगे, 103 में से 23 घटाएंगे तो आ जाएगा 80, और 80 को 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा
40, यानी कि L की जगह 63 और B की जगह 40, और 63 गुने 40 होता है 2520, और ये हो गया हमारा आंसर 2520 मीटर स्क्वायर। प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा परिमाप 20 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल बताइए। ये हो गया आयत, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, परिमाप कितना है 20 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, अगर ये 3 है तो ये भी तो 3 होगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो कुल कितने अनुपात हो गए? 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, क्योंकि परिमाप का मतलब बाउंड्री होता है, यानी कि 10 अनुपात की वैल्यू आ गई 20। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी? 2। बस आपका काम हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इन दोनों का आपस में गुणा कराना होता है। तो ये 3 अनुपात है और 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 2, तो इसकी वैल्यू हो गई 6, और ये 2 अनुपात है और 1 अनुपात की वैल्यू है 2, तो इसकी वैल्यू हो गई 4। बस ये 6 और ये 4, तो 6 गुने 4 आपका क्षेत्रफल कितना आ गया? 6 चौको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 अनुपात है और 1 अनुपात की वैल्यू 2 है, तो 3 अनुपात की वैल्यू 6, ये 2 अनुपात है और 1 अनुपात की वैल्यू 2 है, तो 2 दूनी 4, तो आपका आंसर कितना आ गया? अगला प्रश्न है, एक आयत का परिमाप 160 मीटर तथा 2 भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। क्वेश्चन समझिए, एक आयत का परिमाप, इसका परिमाप 160 मीटर है तथा 2 भुजाओं का अंतर 48 मीटर है, यानी कि L माइनस B जो है वो 48 है। अगर ये L है तो ये B है। परिमाप 160 मीटर है, यानी कि 2 इंटू L प्लस B की वैल्यू 160 मीटर है। तो 2 से अगर 160 को काटोगे तो कितना आएगा? 80, यानी कि L प्लस B की वैल्यू कितनी है? 80 है। एक बात बताओ, कह रहा है उस वर्ग की भुजा ज्ञात किया जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो जब आयत का क्षेत्रफल पता करोगे तभी तो वर्ग का क्षेत्रफल पता चलेगा, और इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है? आपस में बराबर है, तो बस आपको पता चल जाएगा, तो आप इसकी भुजा पता कर लेना। तो यहाँ से पहले आपको यल पता करना पड़ेगा, और यल पता करने के लिए आपको इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 80 और 40 120 और 28 128 का आधा कितना हो जाएगा? 64। और B निकालने के लिए आप इन दोनों का अंतर करके आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 80 और 48 यानी कि 32, 32 का 2 कितना हो जाएगा? सॉरी 32 का आधा हो जाएगा 16। तो यानी कि यल हो गया 64 और B हो गया 16। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, और हमें ज्ञात क्या करनी है? भुजा ज्ञात करनी है। यहाँ ध्यान से देखो, आयत का क्षेत्रफल जो है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल मतलब इन दोनों का गुणा, यानी कि L इंटू B। वर्ग का क्षेत्रफल मतलब इन दोनों का गुणा A इंटू A, क्योंकि इसमें सब भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी A होगा, ये भी A होगा। तो L कितना है? 64, B कितना है? 16, और ये आ गया A स्क्वायर। तो आपको A पता करना है, तो A पता करने के लिए जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा। 64 गुने 16, 64 को बाहर निकालोगे तो 8, 16 को बाहर निकालोगे तो 4। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? A की वैल्यू कितनी आ गई? 32। बात समझ में आई? आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हमने पहले आयत का क्षेत्रफल निकाला, तभी तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गुणा करा देंगे, गुणा करा दोगे तो फिर आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा पहले डायरेक्ट वर्गमूल निकाल दो, तब भी आपका काम हो जाएगा। आगे बात समझ में? ओके, ये देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न वृत्त पर है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। वृत्त की परिधि और किसका अनुपात? क्षेत्रफल का अनुपात। तो वृत्त की परिधि मैंने आपको बता रखा है 44/7r, और क्षेत्रफल तो आप सब जानते ही हो πr²। तो 44/7 की जगह 44/7, और r की जगह कितना रखा है? 3। सॉरी, ये आपको अनुपात बता करना है, तो अनुपात के लिए हम डबल डॉट यूज करते हैं। पाई की जगह 22/7 और r की जगह 3 गुने 3। अब जो जो चीज़ें कट जाए वो काट दीजिए आप। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच गया? इधर बच गया 2, उधर बच गया 3, तो यानी कि 2:3, और ये हो गया हमारा आंसर। हमारा अगला
अगला प्रश्न है 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परिधि कितनी है इसकी 22 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल हमको पता करना है और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल के लिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू तो हमें मालूम है 22/7, आर हमें निकालना है। तो परिधि के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं 44/7 है। ये सब आप पहली और दूसरी वीडियो में जान चुके हैं। तो ये हो गया 22, जहाँ कुछ नहीं होता है बटे में हम 1 लगाते हैं, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाले से कट जाएगा। तो 22 दूनी 44। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 7 नीचे है तो ऊपर हो जाएगा और 2 ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। आर की वैल्यू आ गई 7/2। अब यहाँ आर स्क्वायर है तो 7/2, 7/2 कितनी बार रखोगे 2 बार रखोगे। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 काटोगे तो 11। तो यहाँ बच गया 11, वहाँ बचा 7 बटे कितना 2। तो 11 सत्ते 77/2, 77/2। तो 2 से भाग दीजिए 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 38.5। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है यानी कि वर्ग में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही होगा हमारा आंसर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा अगला प्रश्न है 2 वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग की भुजा ज्ञात करें। तो ये हो गया पहला वर्ग, ये हो गया दूसरा वर्ग। पहले वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और अगर परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो सिंपल सी बात यह है कि इसकी सभी भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर होंगी, जो कि तभी तो सब भुजाएं बराबर होंगी और 6 चौको 24 हो जाएगा। दूसरे की 32 सेंटीमीटर है तो ये सिंपल है कि 8 8 8 8, जब ये हम मिलाएंगे तभी तो 32 सेंटीमीटर होगा। और ये कह रहा है इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 8 का स्क्वायर। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग की भुजा ज्ञात करें। तो बताओ तुम खुद से, 6 8 का ट्रिपलेट 10 होता है कि नहीं होता है। तो अगर इसकी भुजा 6 है, इसकी भुजा 8 है, तो इनसे बनने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी 10 होगी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 2 वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है। तो ये हो गया पहला वर्ग, ये हो गया दूसरा वर्ग। पहले वर्ग का परिमाप अगर 40 सेंटीमीटर है तो ये सारी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। अगर दूसरा वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर है तो सारी भुजाएं 8-8 हो जाएंगी। तो कह रहा है जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर है। एक तीसरा वर्ग है जो इन दोनों के क्षेत्रफलों के अंतर से बना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। इनके अंतर से बना है तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर कितने का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ट्रिपलेट पढ़ा तो है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। देखो आपस में बराबर है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात यह है कि इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 10, 8 और 6 आपस में ट्रिपलेट है। अगला प्रश्न है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। ये हो गया हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो यानी कि सभी भुजाएं कितनी कितनी हैं 10-10। इसका विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाला जो विकर्ण है वो 16 सेंटीमीटर है। तो अगर इसको काट दे ऐसे एक दूसरा विकर्ण, तो ये वाला 8 और ये वाला 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन जाएगा 90 का, क्योंकि दोनों को मिला के तो 16 है। तो अब 10 8 ट्रिपलेट बताइए, 10 8 के साथ 6 का है, तो 6 8 और 10 आपका ट्रिपलेट हो गया। बस आपका काम आसान हो गया। आपको पता क्या करना है क्षेत्रफल। तो अगर आपको याद हो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। किसका गुणनफल विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 की जगह 1/2 विकर्ण, पहला विकर्ण है 8 8 16 और दूसरा विकर्ण हो जाएगा 6 6 12। ये 2 से काट दो, 2 8 16 तो 12/96 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन पता नहीं अगर फार्मूला नहीं याद रहा तो आप एकदम सिंपल ये देखो, इसका एक पार्ट आप बाहर निकाल लो।
तो अगर आप एक पार्ट बाहर निकालोगे तो आपको ये फिगर प्राप्त होगा। ये 10 है, ये 6 है और ये 8 है, यहाँ पे 90 डिग्री है। इसको तो आप हल करना जानते हो ना, इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे, 6 गुणे 8 और आधा कर देंगे तो 2/3 6, तो 3/24। एक भाग की वैल्यू 24 है, एक भाग का क्षेत्रफल 24 है, तो कितने भाग हैं इसमें? 4 भाग है ना, तो 24 गुणे 4 बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 225:256 है, उनके परिमापों का अनुपात बताइए। आप इससे पहले की वीडियोस में ये जान चुके हैं कि व्यास, त्रिज्या, परिधि, विकर्ण ये सब सेम अनुपात में होते हैं, लेकिन जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के अनुपात में होता है। तो वर्ग के अनुपात में है, दो वर्ग हैं, एक 225:256 है। अब ये अगर त्रिज्या 2 होती तो क्षेत्रफल 4 होता, लेकिन त्रिज्या अगर 2 अनुपात होती तो परिधि भी 2 अनुपात होता, विकर्ण भी 2 अनुपात होता और व्यास भी 2 अनुपात होता, लेकिन क्षेत्रफल 4 अनुपात होता। अब हमें क्षेत्रफल से क्या पता करना है? परिमाप का अनुपात पता करना है, यानी कि परिधि। परिमाप लिख लो, वर्ग के लिए तो हम परिमाप यूज करते हैं। तो आप उल्टा आओगे कि नहीं आओगे? ये आगे ले जाते तो वर्ग करते, तो पीछे आएंगे तो क्या करेंगे? वर्गमूल करेंगे। 225 और 256 का वर्गमूल, तो 225 का 15 और 256 का 16, तो आंसर कितना हो जाएगा? 15:16। यही आंसर होगा, ये सबका होगा। व्यास का भी 15:16, त्रिज्या का भी 15:16, परिधि का भी, विकर्ण का भी, परिमाप का भी, जो भी चीज़ आप निकालोगे सब 15:16। अगला प्रश्न है, दो वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे का कितना गुना है? तो ये हो गया पहला वर्ग और ये हो गया दूसरा वर्ग। वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो अगर 12 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजाएं कितनी होंगी? सॉरी 3 3 3 3, और अगर ये 24 है तो 6 6 6 6, तभी तो 3 चौको 12 और 6 चौको 24 होगा। कह रहा है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे का कितना गुना है, यानी कि बड़े का क्षेत्रफल रेशियो छोटे का क्षेत्रफल हमको पता करना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों का गुणा करा देते हैं ना, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 6 छके 36 अनुपात और छोटे का 3 त्रिके 9 अनुपात, तो 9 चौको 36, यानी कि 4:1, यानी कि बड़े वाले का जो क्षेत्रफल है वो छोटे का कितना गुना है? 4 गुना है, और यही हमारा आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का कणी में 3 गुना है, उसके भुजा की माप बताइए। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के का परिमाप होता है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसका परिमाप उसके क्षेत्रफल का कणी में 3 गुना है, यानी कि जो परिमाप है वो क्षेत्रफल का कणी में 3 गुना है, यानी कि क्षेत्रफल में अगर कणी में 3 से गुना करा दे तो वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो परिमाप कितना हो जाएगा? ए, बाउंड्री का मतलब 3a, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कणी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा a है तो गुणे 3, तो ये तो 3a रह जाएगा, और ये कणी में 3 से कणी में 3 में कराएंगे तो 3/4 और a का स्क्वायर, तो 1a से 1a कट जाएगा, तब भी यहाँ 1 बचेगा, और 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 4 इधर आ जाएगा, बराबर कितना? a, और a की वैल्यू कितनी आ गई? 4, और हमें भुजाई पता करनी थी, तो भुजा कितनी हो गई? 4। अगर परिमाप पूछता तो 4 4 8 4 12 हो जाता।